मेंसुरेशन यानी क्षेत्रामिति किसी भी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 2-3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में से पूछे ही जाते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्यूब यानी घन के बारे में। घन होता क्या है? देखिए, सबने लूडो खेला होगा, तो जो पासा आप लोग फेंकते हो ना, वो पासा ही घन होता है। घन की खासियत होती है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो जब कभी भी अब आप लोग लूडो खेलें तो उसको गौर से देखिएगा, पासे को, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। तो ये बात समझ में आ गई। घन क्या होता है? देखिए, घन में फलक कितने होते हैं या पृष्ठ होता क्या है? पृष्ठ देखो, जैसे ये है एक घन टाइप में है, तो ये जैसे एक लाल रंग से रंगा गया है, एक फलक ये हो गया, जो पूरा लाल रंग से जगह आपको दिख रही है, ये फलक कहलाता है। ऐसे देखो, ये एक हरे रंग से रंगा गया है, ये फलक है। यहाँ पर देखो, ये क्या है? फलक है, नीले रंग से जो रंगा गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बैंगनी रंग से रंगा गया, ये फलक है। ये सफेद रंग से फलक है, ये काले रंग से फलक है। तो अगर हम आपसे पूछ ले, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। अब देखो, हम आपसे पूछ ले कि एक घन में कितने फलक होते हैं, तो आप बताओ, क्या बताओगे? 6 फलक होते हैं। देखो, एक ये हो गया, इसी के एक पीछे है 2 हो गए, और ये एक ये हरा हो गया 3, और इसी के पीछे 4, एक सफेद 5, और इसी के पीछे नीला 6। तो कुल कितने फलक होते हैं? 6। आप लोग पासे को देख लीजिएगा, पासे में देखो कितने होते हैं? 6 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 गिनतियां होती हैं। 1 आ गया, पाव आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो टोटल कितने होते हैं? 6। इसी को पृष्ठ बोलते हैं, इसी को फलक बोलते हैं, और इसी को इंग्लिश में बोले तो सरफेस बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो पहले फॉर्मूले की बात आती है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? याद रखिएगा, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है? साइड का क्यूब, यानी जो भी साइड होगी उसका आपको क्यूब कर देना है, तो आपको घन का आयतन पता चल जाएगा। घन का पृष्ठ क्या होता है? घन का पृष्ठ होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। याद नहीं करना है। देखो, ये एक वर्ग होता है ना, ये एक वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको क्या बताया था? बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताया था ए स्क्वायर। ये बताया था हमने आपको, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। एक ये भुजा हो गई, एक ये हो गई, 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 फलक है, तो इसलिए 6a स्क्वायर। यही चीज यहाँ लिखी हुई है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है भुजा √3। बस ये 3 फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने कि घन का आयतन क्या होता है, जो भी संख्या दी है उसका क्यूब। घन का पृष्ठ क्या होता है या सरफेस क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा √3। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन क्या होगा? तो घन के आयतन का हमको फॉर्मूला पता है कि भाई भुजा का क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो भुजा कितनी दी है हमें? 5। तो हमको क्या कर देना है? 5 का क्यूब कर देना है। 5 का क्यूब क्या होगा बताइए? 125। बस आंसर आ गया 125 घन सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ क्या होता है? हमने अभी आपको सिखाया कितने पृष्ठ हैं टोटल, इसमें 6 पृष्ठ हैं। तो क्या होता है? 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बस लगा दो, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। और भुजा कितनी दी है आपको? साइड कितनी दी है? 7 दी है, तो 7 का स्क्वायर कर दो। बस ये कैलकुलेशन कर लो, 6 गुणा 7 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? 49 होगा। बस मल्टीप्लाई कर लो। 6 में कितना होता है? 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, और 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 294। और ये क्या है? पृष्ठ है, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये हमने पिछली क्लास में सिखाया था, कहाँ पर घन लिखते हैं, कहाँ पर वर्ग लिखते हैं। घन की भुजा कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण पूछा गया है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया, क्या होता है? कुछ नहीं करना है, केवल भुजा और √3 कर देना है बस आपको आगे। तो भुजा कितनी दी है? 15, तो 15 के आगे बस √3 लगा दो। ये हो गया घन का विकर्ण। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में स्फीयर या सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।